सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं प्राथमिक विद्यालयों में, ताकि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो सके, बच्चे स्कूल आए, बच्चों का ठहराव हो स्कूलों में, तो इन सभी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने पढ़ ली हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान, जो कि बहुत ही जोर शोर से पूरे देश में चलाया गया। और सर्व शिक्षा अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसको प्लीज दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इनसे, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही सॉलिड होते हैं और एग्जाम में आप बिल्कुल सही करके आ सकते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत आखिर में कहाँ हुई? सबसे पहले देखिए, डकार विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत में सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारूप बना वो कहाँ बना? वो डकार विश्व सम्मेलन में बना, क्योंकि इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के शिक्षाविद सम्मिलित हुए थे और शिक्षा के विषय में बहुत ही गहन अध्ययन हुआ। हर देश में कैसे उस देश के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, कैसे किस देश में और अच्छे से शिक्षा का प्रचार हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की कल्पना की गई। तो दोस्तों, भारत में सर्व शिक्षा अभियान सन 2000-2001 में ये पूरे देश में चला। 2000 से लेकर के 2001 में ये स्टार्ट हुआ। और इसमें दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कि सभी के लिए शिक्षा, तो सेम यहाँ पर भी सर्व मतलब सभी, शिक्षा मतलब आप सभी को पता है शिक्षा, और अभियान यानी कि सभी के लिए शिक्षा अभियान चलाया गया। और आप सभी लोगों ने देखा है कि प्राइमरी स्कूलों में लोगो भी बना होता है, लोगो में पेंसिल होती है, पेंसिल के ऊपर दो बच्चे बैठे होते हैं, नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान और ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सब पढ़े सब बढ़े। तो यहाँ पर भी सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया। और दोस्तों, स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोग साक्षर बने, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आने के लिए बिल्कुल तत्पर रहें और लगातार स्कूलों में नामांकन बढ़ते रहें। बच्चे कोई भी कमी, कहीं कोई भी समस्या हो तो उसके लिए टीचर से संपर्क करें और लगातार जो शिक्षक और अभिभावकों के बीच संबंध है वो भी बना रहे और लगातार स्कूलों में मीटिंग्स होती रहे, ताकि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको टीचर सही से समझ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी थी इस योजना के तहत, वो थी प्रारंभ में 85% केंद्र की थी और 15% राज्य की थी। उसके बाद वर्तमान समय में यहाँ पर देखिए 2015-16 में ये चेंज हो चुकी है और अब ये हो चुकी है केंद्र सरकार इसमें 60% अपना योगदान देता है और राज्य सरकार 40% अपना योगदान देती है 2015-16 से लेकर के अभी तक। आप देखिए, इस अभियान का संचालन कैसे हो रहा है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कैसे हो रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं और राज्य स्तर पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। किसके? सर्व शिक्षा अभियान के संचालन में। तो ये आप याद रखिएगा। और सर्व शिक्षा अभियान सभी बच्चों के लिए शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, सभी बच्चों को अच्छे से आपको पढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यही सब इसके अंतर्गत भी आता है। और यहाँ पर भी वही चीज कही गई है, इसी चीज पर जोर दिया गया है बार बार कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा जरूर मिले। आप सभी लोगों को पता है कि 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसी मौलिक अधिकार को ही दृष्टिगत रखते हुए आप जितने भी बच्चे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको अच्छे से अच्छे शिक्षक मिल सके। इसीलिए आज देखिए 2011 से लेकर के अब तक लगातार हर साल यूपी टेट हो रहा है, उसके बाद सीटेट भी हो रहा है और सुपर टेट का भी एग्जाम अब 2018 से स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षक मिल सके, ताकि जब वो स्कूल में जाएं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके अपने बच्चों को। ठीक है।
और साथ ही साथ जो सर्व शिक्षा अभियान था, जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया है, जितनी भी कमेटियां बनी हैं, चाहे कोठारी आयोग हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं आपने देखी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, सबके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों की भी शिक्षा की बात की गई है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर एक महिला शिक्षित है, एक लड़की शिक्षित है, तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित रखेगी, अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित रखेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा सही प्रकार से हो और इसीलिए इसके अंतर्गत भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन एवं ठहराव। दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू से आपको जितने भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, सब में ये बताते हुए आ रही हूँ कि केवल और केवल बच्चों का नाम लिखाने से कुछ नहीं होता है। नाम लिखाना, नाम बच्चे ने लिखवा लिया, उसके बाद वो महीने में 2 दिन स्कूल आ रहा है, तो इस पढ़ाई का क्या मतलब है? अब आप सोचिए, जो बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आएगा, टीचर ने आज जो बच्चों को काम दे दिया, आज पढ़ा दिया, कल वो फिर कैसे पढ़ा पाएंगे उन बच्चों के बीच में? जो बच्चा रोज रेगुलर नहीं स्कूल आएगा, उसका डेफिनेटली नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए स्कूल आना और स्कूल में ठहरना, यानी कि स्कूल में बच्चा रोज रुके, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं और इसी को ध्यान में रख करके आज आप सभी लोगों को पता है, स्कूलों में इसीलिए मिड डे मील योजना चलाई गई है कि बच्चे खाना खाने के बहाने घर पर ना रुकें और स्कूलों में ही उनको खाना मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों सरकारों के द्वारा समय-समय पर हमेशा योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चों को मिले और बच्चे उससे सीखें। और चूंकि दोस्तों 6 से 14 वर्ष की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए हर बच्चा शिक्षित हो और जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर कोई ज़रूरी चीज़ है रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षा है। क्योंकि बिना शिक्षा के इंसान कुछ नहीं कर सकता जीवन में, इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चौथे नंबर पर लिखा हुआ ग्राम स्तर पर सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना। मानवीय और भौतिक संसाधनों का मतलब है कि स्कूल में सभी प्रकार के भौतिक संसाधन, स्कूल में कुर्सी मेज होने चाहिए, बच्चों के लिए भी बैठने के लिए। अब वो टाट पट्टी वाला टाइम नहीं रह गया कि आप बच्चे टाट पट्टी पर बैठे। अब आप देखोगे कि मैक्सिमम प्राइमरी स्कूलों में आपको बेंच मिल जाएंगी, ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए सीट्स आपको मिल जाएंगी। देखने को कि हाँ, बहुत सारे स्कूल सब व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चे, हमारे बच्चे भी सीट्स पर बैठे। ये टाट पट्टी वाला सिस्टम आप बिल्कुल बंद कर दें। तो इस तरीके से आपको मेरे यहाँ पर दोस्तों, आपको मैं अगर अपने स्कूल की बात बताऊं तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो उसके 1 महीने के बाद स्कूल में सभी बच्चों के लिए नई-नई बेंचेस आई, तो देख करके बहुत अच्छा लगा। बच्चे नीचे बैठते हैं, खासकर तब बहुत अफसोस होता है जब ठंडक का मौसम होता है और बच्चे फर्श पर बैठ करके पढ़ते हैं और आप चेयर पर बैठे होते हैं। उस समय जब बच्चे काँप रहे होते हैं तो बिल्कुल उनकी दशा देखी नहीं जाती है ठंडक के टाइम पर। तो कम से कम जब सीट्स आती हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं देख करके और सीट्स पर आराम से बैठ करके अपना सभी काम भी करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरीके से जो सभी स्कूलों में सीट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मानवीय संसाधनों की अगर मैं बात करूँ तो स्कूलों में सफाई कर्मियों का आना रेगुलर स्कूल में, ताकि स्कूल बिल्कुल साफ-सुथरा रहे। इसके अलावा दोस्तों स्कूल में रसोइयाँ सही समय पर आएँ, सही समय पर बच्चों को खाना दें और इस तरीके से स्कूल में किसी प्रकार की मानवीय संसाधन की कोई कमी ना हो और स्कूलों में टीचर भी पर्याप्त हों, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों ही। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट लिखा हुआ है पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन, यानी कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित मूल्यांकन। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 6 नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो पूर्ण पारदर्शिता की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाना तो नहीं होता है, बच्चों का एग्जाम भी लेना होता है। तो जो एग्जाम हो वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो और समुदाय आधारित मूल्यांकन हो। जब बच्चों का आप मूल्यांकन ले लें, बच्चों का एग्जाम ले लें, तो फिर बच्चों का जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स पाया है, उनके सभी बच्चों को आप कहिए कि अपने-अपने माता-पिता को आप बुला करके लेके आइएगा, तब हम आप लोगों के रिजल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स लाया है, उन बच्चों को पुरस्कृत करना, ताकि वो बच्चे अगले क्लास में जा करके और अधिक मेहनत करें। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं और
ये सभी सर्व शिक्षा अभियान के जितने भी आपने यहाँ पर देखा, ये उद्देश्य हैं और निश्चित रूप से जो सर्व शिक्षा अभियान है, इससे जो प्राथमिक शिक्षा है, उसका स्तर भी सुधरा है और धीरे-धीरे ये जो अभियान है, ये अभी भी आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सर्व शिक्षा अभियान आज यहाँ पर आपने पढ़ा, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा और आप सभी लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर राइट डाउन भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को आप देखते रहिए। जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिया करिए। और दोस्तों, हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस इसी तरीके से चला रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत है, आप हमें बताइए। हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अधिक से अधिक हैंड रिटन नोट्स में ही सभी चीजें अवेलेबल करवाएं, ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी आपको आसानी हो और आसानी से आप नोट्स भी बना सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। इससे पहले जितने हमने वीडियोस बनाए हैं, हमने हर एक विषय का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करके वहां से भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।